वेलकम बैक मेरे भाइयों और उनकी बहनों। आज हम लोग पता नहीं इसमें क्यों हंसते हो तुम लोग। आज हम लोग एक नया टॉपिक सीखेंगे जिसका नाम है एक समान चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण की गति। कोई चार्ज पार्टिकल है, कोई आवेशित कण है, वो एक चुंबकीय क्षेत्र में जा रहा है, तो उसकी गति किस प्रकार होगी, मार्ग कैसा होगा, इन सब बातों पे हम यहां पर डिस्कस करने वाले हैं। तो हेडिंग डाल लीजिए अगर आप नोट्स बना रहे हैं, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण की गति। इंग्लिश में कहेंगे तो मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इनसाइड यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। देखिए इसको हम तीन तरह से अध्ययन करेंगे, तीन केस हैं इसके। सबसे पहला केस फर्स्ट हम बात करते हैं, केस फर्स्ट डाल देंगे आप लोग। केस फर्स्ट, पहली स्थिति यह होगी कि जिस दिशा में चुंबकीय क्षेत्र कार्य कर रहा है, अगर उसी दिशा में आवेशित कण जाए तो कैसा पथ होगा और क्या परिस्थितियां होंगी। तो फर्स्ट पॉइंट डाल दीजिएगा, यदि कण की दिशा, कण की गति की दिशा चुंबकीय क्षेत्र B के दिशा में हो, चुंबकीय क्षेत्र B की दिशा में हो, यह फर्स्ट केस। इसका क्या मतलब है, अब इस पे बात करता हूं मैं। क्या मीनिंग है इसका, क्या सेंस है, सुनिए। ये कोई आवेशित कण है जिसका द्रव्यमान m है, वेग v है और ये इस दिशा में जा रहा है, और जो चुंबकीय क्षेत्र हमारा था पहले से जो लगा था वो भी इसी दिशा में लगा हो। मान लो दोनों की दिशाएं आपस में कैसी हो गई, समांतर, एक ही दिशा है ना। तो अगर हम कहें वेग v, किसका, वेग v व चुंबकीय क्षेत्र B के बीच कोण कितना बनेगा बताओ, मध्य कोण। शाबाश, तुम लोग सही पहचान गए हो, समांतर है तो कोण थीटा कितना हो गया, शून्य अंश। तो जरा बल देखे कितना लगेगा, बल यहां पर चुंबकीय बल है, लॉरेंज बल की बात करें, लॉरेंज बल। लॉरेंज बल का सूत्र अभी हमने सिखाया, F बराबर QVB साइन थीटा। थीटा हमारा शून्य है और साइन जीरो का मान कितने लोग को याद है, जीरो, साइन जीरो जीरो, यानी बल शून्य हो गया कण पर, यानी कण पर कोई बल कार्य। जब कोई बल काम नहीं करेगा, तुम जा रहे हो उससे एकदम सीधा सीधा, तुम्हें कोई बुलाए ना, कोई डिस्टर्ब ना करे, कोई छेड़े ना, तुम सीधे निकल जाओगे कि नहीं बताओ। अब कोई बल लगा दे, कोई उल्टा सीधा गाली दे दे तो रुकोगे, 2-4 मिनट देखोगे, अगर तुमसे हैवी है तो फिर चुप्पे निकल लोगे, और लगेगा हम जीत जाएंगे तो फिर पंगा भी ले सकते हो। तो वही यहां हो रहा, देखिए बल पर कोई बल काम नहीं कर रहा, कोई लॉरेंज बल नहीं काम कर रहा है, तो जो आवेशित कण सीधा चला जाएगा कि नहीं बताओ, यानी कि आवेशित कण अपना सीधा मार्ग में चला जाएगा। तो हम कहेंगे आवेशित कण बिना विक्षेपित हुए, बिना डिस्टर्ब हुए, यानी ठीक है, बिना विक्षेपित हुए उसी दिशा में चला जाएगा। तो ये पहला केस हो जाएगा, उसी दिशा में चला जाएगा। फर्स्ट केस डाल के इसको नोट कर लो, चला जाएगा, यहां तक नोट करो फटाक से। चलिए अब केस 2 की बात करेंगे। यहां पर हमारा जो आवेशित कण होगा चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत प्रवेश करेगा, कैसा, परपेंडिकुलर। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये सेकंड वाला। केस 2 डाले, केस सेकंड। देखिए मेरी बात ध्यान से सुनिए, इस बार हमने चुंबकीय क्षेत्र बोर्ड में अंदर की तरफ मान लिया, कैसा मान लिया है, परपेंडिकुलर इनवर्ड, यानी अंदर की तरफ अगर कोई चुंबकीय क्षेत्र होता है तो उसको हम क्रॉस से दर्शाते हैं। एक बार पढ़ा चुके हैं कि नहीं पढ़ा चुके हैं बात, ये जो चुंबकीय क्षेत्र होगा ये अंदर की तरफ इंटर कर रहा है ऐसा 90 डिग्री, और हमने आपको पढ़ाया था अगर अंदर की तरफ होता है तो हम क्रॉस से, और ऐसे बाहर होता तो डॉट से दर्शाते हैं, याद है। तो चलिए हमारा जो आवेशित कण है वो आज यहां पर, ये मान लो आवेशित कण है, द्रव्यमान v, वेग है, देखो b हमारा अंदर की तरफ है, देखो वेग ऐसा है तो कोण कितना बन रहा है
90 बन रहा है, लंबवत प्रवेश कर रहा है। अब हम लॉरेंज बल देखें, जब ये प्रवेश कर जाएगा चुंबकीय क्षेत्र में, देखो तो कितना काम करेगा लॉरेंज बल। देखो आवेशित कण पर बल, आवेशित कण पर बल कह दो, लॉरेंज बल कह दो। F बराबर क्या होता है, QVB साइन थीटा, थीटा मतलब 90, यहां तो लंबवत प्रवेश हो रहा है ना, B और V के बीच का कोण कितना है, 90 है। तो बल का मान कितना आया, QVB आया कि नहीं आया बताओ पहले, यानी इतना बल कार्य कर रहा है। और बल कार्य करेगा तो कण डिस्टर्ब होगा, डिस्टर्ब होकर कैसा होगा इसकी चर्चा मैं करता हूं। तो जब मैंने लॉरेंज बल पढ़ाया है, आपको याद होगा, आप देख ले पुराने वीडियोस में, कि जब लॉरेंज बल की दिशा प्राप्त करनी हो तो फ्लेमिंग का बायां हाथ यूज करते हैं। कौन सा, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का इस्तेमाल करते हैं, याद है। लेकिन कण हमारा कैसा होना चाहिए उस समय, धन आवेशित। तो जो धारा की दिशा होती है वो वेग की दिशा हो जाती है। तो हमने मान लिया ये जो कण है इस पर जो आवेश है वो कितना है, प्लस Q है, फिलहाल समझाने के लिए। मेरी बात को ध्यान से सुनिए, नहीं तो ये समझ नहीं पाएंगे कैसा क्या हुआ। अब ये जो धारा की दिशा थी, किसकी दिशा हो गई, वेग V, और V किधर है, उस तरफ। तो हमारी जो मध्यमा फिंगर है वो इस तरफ हो गई, और B अंदर की तरफ है। देखो तो तर्जनी अंदर दिख रही है कि नहीं, तो बल किधर दिख रहा है, ऊपर की ओर। यानी जब ये कण यहां प्रवेश करेगा तो बल किधर लगेगा, ऊपर। देखो गति हो रही थी इस ओर और बल लगा इस ओर, तो ये कण ना तो ऐसा जा पाया ना ऐसा जा पाया, इसके बीच से गुजरा। यानी जब ये कण इसके अंदर प्रवेश करेगा चुंबकीय क्षेत्र के अंदर, तो ये कुछ इस तरह से घूमना शुरू हो जाएगा, ऐसे। देखो ध्यान देना, ये आवेशित कण वृत्ताकार मार्ग पे आ जाएगा। देखो वेग की दिशा ये हो गई और बल किधर काम कर रहा है, अंदर की तरफ। तो ये इधर बीच से गुजरा ऐसे। अब अगर यही चीज हम यहां ऑब्जर्व करते, देखो इस जगह पे, तो वेग इधर होता, वेग किधर होता है। अब फिर हम फ्लेमिंग के बाएं से देखें, बल किधर है, देखो तो वेग ऊपर है, देखो, और B अंदर है। तो अब बल किधर है, देखो बाईं ओर है अंगूठा, यानी यहां पर बल इधर काम कर रहा है। बार बार हर जगह ऐसी स्थिति होगी कि बल हमेशा केंद्र की ओर काम करता चला जाएगा। कैसा काम करेगा, यानी अभिकेंद्र बल कार्य कर रहा है। अगर किसी कण पर अभिकेंद्र बल कार्य करता है तो वो कण वृत्ताकार मार्ग पे गति करता है कि नहीं करता है, ये फर्स्ट ईयर में पढ़ाया गया है। तो हम कहेंगे ये जो अब आपका ये जो लॉरेंज बल है ये अभिकेंद्र बल का कार्य करेगा। तो देखिए यही लॉरेंज बल अभिकेंद्र बल का कार्य करेगा, अभिकेंद्र बल का कार्य करेगा। अर्थात आवेशित कण वृत्ताकार मार्ग पर गति करेगा। यानी ये जो आवेशित कण है वो वृत्त पर आ जाएगा। अब वृत्त की त्रिज्या कैसी होगी इसको ज्ञात करने के लिए हमें एक व्यंजक स्थापित करना है। तो देखो मैंने बोला है लॉरेंज बल किसके बराबर हो चुका है, अभिकेंद्र बल के। किसके बराबर हो चुका है, अभिकेंद्र बल। तो चलो भाई मान रखते हैं लॉरेंज बल का मान हमने भी क्या निकाला था, QVB sin 90 हो चुका है, इसलिए sin थीटा 1 हो चुका है। और अभिकेंद्र बल का सूत्र किसी को याद हो फर्स्ट ईयर वाला तो ठीक है, नहीं तो याद कर लेना। अभिकेंद्र बल का सूत्र क्या होता है, mv²/r। यहां से त्रिज्या r का मान निकालना चाहे तो r इधर ले आओ, ये सब उधर भाग में चला जाएगा। तो r बराबर mv²/QVB, v से v कट जाएगा देखो, तो r बराबर क्या आएगा देखो mv अपान। यानी अगर कोई आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में
चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत प्रवेश करेगा तो वो कण कैसा घूमने लगेगा? वृत्त पर, ऐसे राउंड एंड राउंड एंड राउंड, यानी उसका पथ कैसा हो जाएगा? वृत्ताकार। जबकि यही परिस्थिति वैद्युत क्षेत्र में बताई थी तो उसका पथ कैसा हुआ था? परवलयाकार। यानी अगर वैद्युत क्षेत्र में कोई आवेशित कण गति करता है, लंबवत प्रवेश करता है, तो उसका मार्ग परवलय के आकार का हो जाता है। और वही आवेशित कण अगर चुंबकीय क्षेत्र में आएगा तो उसका मार्ग कैसा होगा? वृत्ताकार होगा। और उस वृत्ताकार मार्ग की त्रिज्या ज्ञात करने के लिए हम सूत्र क्या इस्तेमाल करेंगे? mv अपान qb। क्लियर बात? m पता क्या है? द्रव्यमान, कण का द्रव्यमान। v क्या है? q क्या है? b क्या है? चुंबकीय क्षेत्र की। क्लियर बात? अगर ये सवाल कहीं ऐसा आ जाए तो लगा सकते हो नहीं लगा सकते हो? अच्छा, एक और बात सुनना, ये तो मार्ग की त्रिज्या आ गई। हम देखें एक चक्कर लगाने में समय कितना लगा। देखो, आवर्तकाल। आवर्तकाल का मतलब होता है एक चक्कर लगाने में लगा समय। तो समय बराबर दूरी बटे चाल होता है ना? समय बराबर वैसे होता क्या है? दूरी बटे, यह सूत्र कहीं ना कहीं सुना जरूर होगा तुमने। दूरी माने वृत्ताकार मार्ग पे अगर एक चक्कर की दूरी को तो 2 पाई आर हुई कि नहीं? परिधि। एक चक्कर पूरा करने में कितनी दूरी होती है? 2 पाई आर परिधि। और अपान चाल को हमने v मान रखा है। देखो अभी r का मान निकाला तुमने, क्या निकाला बताओ? तो r का मान ये वाला उठाओ और इस r की जगह रख दो mv बटे qb। वेग से वेग कट गया कि नहीं कट गया बताओ? तो t बराबर क्या आया? 2 पाई m अपान, ये आवर्तकाल प्राप्त हुआ कि नहीं हुआ बताओ? अच्छा, अगर आवृत्ति पूछी जाए, आवृत्ति माने होता है एक सेकेंड में कितने चक्कर लगा रहा है आवृत्ति। अगर कभी आवृत्ति की बात करें, आवृत्ति का सूत्र ही होता है आवृत्ति बराबर 1 बटे आवर्तकाल। सुना कि नहीं सुना है? आवृत्ति का सूत्र क्या होता है? आवृत्ति बराबर 1 बटे, तो आवृत्ति को हम लोग f या n लिखते हैं और 1 बटे आवर्तकाल, इस t को पलट दो तो qb ऊपर आ जाएगा और 2 पाई m नीचे हो जाएगा। ये हर्ट्ज में आंसर आएगा और ये सेकेंड में आंसर था। और ये त्रिज्या निकाली थी, इससे ऊपर हमने क्या निकाली थी? तो त्रिज्या का मात्रक क्या लिखोगे? मीटर। ये पूरा नोट कर लो, केस 2 फिनिश हुआ। हाँ, तो मैं बात कर रहा हूं केस थर्ड की। हेडिंग डाल लो केस थर्ड। देखिए इस बार, अभी देखो पीछे जो केस फर्स्ट था उसमें थीटा 0 था। 0 को या मतलब 180 को साइन 0 180 दोनों का मान 0 ही होता। केस सेकंड अभी कराया मैंने तो थीटा कितना था? 90 डिग्री, 90 अंश। क्लियर? अगर कभी कोई ऐसी परिस्थिति आ जाए कि B और V यानी वेग और चुंबकीय क्षेत्र थीटा कोण बना रहे हो, थीटा माने कोई भी 45, 50, 60, 55, 51, 52 कुछ भी, तो सुनिए यहां पर केस थर्ड डालेंगे। जब B व V, B माने चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, V माने वेग, जब B व V के मध्य थीटा कोण हो, मतलब थीटा मतलब सामान्य परिस्थिति हो गई, कोई विशेष कोण का नाम नहीं दिया मैंने भाई। 0 को तो एक स्पेशल मान हुआ, 90 को स्पेशल मान हुआ, 180 को स्पेशल मान हुआ, थीटा को तो थीटा में सब कुछ होता है, एक अंश भी होता है, 100 भी होता है, 250 भी होता है, 720 भी हो सकता है। तो ये मैंने थीटा कह दिया। अब सब बहुत आराम से, कोई जल्दी नहीं रहना एकदम। अब मेरी बात को सुनिए जरा ध्यान से। ये मान लीजिए वेग है कण का इस तरफ ऐसा टेढ़ा मेढ़ा कुछ, और ये हमारा जो अप्लाइड चुंबकीय क्षेत्र ये B है। देखो ध्यान देना, यानी कि जो आवेशित कण है वो चुंबकीय क्षेत्र के देखो थीटा कोण पर प्रवेश कर रहा है कि नहीं बताओ? m द्रव्यमान का q आवेश वाला कुछ ऐसे प्रवेश कर गया। का 90 है क्या? क्या 0 है क्या? पता नहीं क्या है, तो तभी तो क्या बोला हमने? थीटा। अच्छा एक बात बताओ, वेग सदिश राशि होती है ना? जानते हो कि नहीं जानते हो? वेग कैसी राशि होती है? सब लोग जानते हो? जो सदिश राशि, नहीं जानते तो जान लो, वेग कैसी राशि है? सदिश राशि। और सदिश राशि के घटक होते हैं, कौन कौन से घटक होते हैं पता है? कॉस थीटा और साइन थीटा वाला, यानी कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर घटक। तो इस वेग v के हम 2 घटक बना रहे हैं, एक क्षैतिज और एक ऊर्ध्वाधर। तो ध्यान देना प्लीज, अगर इसका घटक हम इस दिशा में लें, क्षैतिज
क्षैतिज घटक क्या होता है? कॉस वाला होता है। तो वेग का इस दिशा में जो घटक आएगा उसे आप कहोगे v cos थीटा कहोगे कि नहीं कहोगे? और जो इस दिशा में जाएगा लंबवत, ये कौन सा होता है? v sin थीटा। एग्री है इस बात से सब लोग? नहीं है तो याद कर लें, ये वेक्टर का कॉन्सेप्ट है। यहाँ पर फर्स्ट ईयर का पैटर्न है, सदिश चैप्टर था वेक्टर वाला, उसमें बताया जाता कि अगर एक v राशि को, ये मतलब कोई वेक्टर राशि है तो उसके दो हिस्से किए जा सकते हैं। देखो ऊपर का हिस्सा साइन और ये वाला कॉस। क्लियर बात? अब मैं यहां पर ये बताना चाहता हूं कि जो कण जब थीटा कोण पर प्रवेश करेगा तब कैसा पथ आएगा, कैसा मार्ग आएगा, इस पे चर्चा करना चाहता हूं मैं आपके सामने। तो ध्यान रखिएगा, यहां पर दो तरह का वेग है कि नहीं? एक समांतर है b के साथ। कौन सा समांतर है? v cos थीटा, है कि नहीं? हम यहां कहेंगे वेग का क्षैतिज घटक। देखो प्लीज प्लीज बहुत आराम से सुनना, क्योंकि समझना जरूरी है। वेग का क्षैतिज घटक कौन है? v cos थीटा। वेग का क्षैतिज घटक v cos थीटा b के समांतर है। देखो है कि नहीं बताओ? b के कैसा है? समांतर है। समांतर वाला तो केस फर्स्ट था। अगर वेग समांतर होता है तो कण सीधा उसी मार्ग से चला जाता कि नहीं बताओ? यानी ये वाला घटक इस कण को सीधा जाने के लिए प्रेरित करेगा। क्या करेगा? कि तुम सीधे जाओ भाई। लेकिन वेग का ऊर्ध्वाधर घटक देखो, ऊर्ध्वाधर मतलब ऊपर वाला, ऊर्ध्वाधर घटक यानी साइन थीटा वाला v साइन, ये कैसा है इस b के साथ बताओ? b के साथ लंबवत है। ये केस 2 में बताया अभी हमने कि नहीं बताया? जो लंबवत होता वो कैसा जाने कहता है? गोल गोल घूमो वृत्ताकार मार्ग पे, अभी बताया था। तो b के लंबवत है, अतः वृत्त बनाने की कोशिश होगी, वृत्ताकार मार्ग प्राप्त होगा। बताओ भाई। अच्छा एक बात बताओ, तुमसे मैं अगर पूछूं कि तुम्हें एक साथ ऐसी गति करनी कि तुम गोल भी घूमो और आगे भी जाओ, आगे भी बढ़ो और राउंड भी लो, तो देखो ऐसे जैसे पेंसिल छीलते हो ऐसे निकलती कि नहीं? कुछ लोग आलू का ऐसे छिलका छीलते चले जाते, छीलते चले जाते। इस तरह जो बनता है इसको क्वाइल कहते हैं। क्या कहते हैं? क्वाइल, कुंडली। क्या कहते हैं? इंग्लिश में इसको हेलिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? यानी मार्ग जो बनेगा, मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना, ऐसा मार्ग प्राप्त, देखो ऐसे राउंड एंड राउंड चलेगा इस तरह, मतलब कण इस तरह आगे भी जा रहा होगा और राउंड भी लगाएगा आर त्रिज्या पे। इस मार्ग को हेलिकल मार्ग कहते हैं। क्या कहते हैं? हेलिकल पथ। इंग्लिश, हिंदी में कहेंगे कुंडलित मार्ग। कैसा? कुंडलित। कुंडल सुना है ना, कान में जो कुंडल पहना जाता है। स्प्रिंग, स्प्रिंग तो खींच के देखो, ऐसे तो होती है कि नहीं होती बताओ? ऐसा मार्ग बनता है। ठीक है, कुंडलित मार्ग होगा। तो अब यहां पर लिख देंगे, अतः कण का मार्ग कुंडलित। कुंडल शब्द कान में से राउंड राउंड जो पहने जाते हैं उन्हीं से आया है। तो अतः कण का मार्ग कुंडलित, कुंडलित माने हेलिकल, कुंडलित कण का मार्ग कुंडलित होगा। अच्छा अगर ये कुंडलित हो गया है तो इस कुंडलित मार्ग की त्रिज्या कितनी होगी? अब हम उस पर बात करते हैं। तो देखिए मार्ग की त्रिज्या, वैसे त्रिज्या का भी सूत्र क्या सिखाया हमने? R बराबर mb बटे क्यूबी था, लेकिन यहां भी नहीं लेना पूरा पूरा, क्योंकि यहां कौन सा घटक लेना है? लंबवत घटक। ये जो मैंने चिन्ह लगा दिया परपेंडिकुलर को दर्शाता है। किसको? यानी वेग का परपेंडिकुलर घटक लिखो। वेग का लंबवत घटक क्या होता है? v साइन। यानी अब अगर कभी सवाल आए कुंडलित मार्ग वाला, यानी थीटा कोण पर प्रवेश करने वाला, उसमें त्रिज्या निकालनी हो तो क्या सूत्र लगाओगे? R बराबर mv sin थीटा अपन क्यूबी। एक और चीज निकालनी होती है, उसको बोलते हैं पिच। क्या बोलते हैं? पिच, PITCH। अब पिच क्या होती सुनना, मेरी बात को ध्यान से सुनना। पिच का मतलब होता है एक चक्कर पूरा करते समय
मान लो यहां से शुरू हुआ एक चक्कर और यहां तक पहुंचा या यहां तक पहुंचा, जहां तक भी एक चक्कर पूरा करने में कण द्वारा क्षैतिज में चली गई दूरी पिच कहलाती है। मतलब ऐसे समझा, जैसे यहां कण इस सामने ऊंचाई पर है, मान लो यू राउंड लिया, लेते लेते फिर जब ऊंचाई पे आया तो एक चक्कर पूरा हुआ, उसमें ये लंबाई भी तो कुछ तय कर रहा है। देखो आगे आगे भी तो बड़ा है। जैसे हम पेचकस घुमाते हैं तो पेच हमारा एक राउंड पूरा करने में जितना आगे बढ़ेगा उसको क्या बोलते हैं? पिच। पेच कभी देखना है, दो चूड़ियों के बीच की जो जगह होती है उसको क्या कहते हैं? पिच कहते हैं। यानी एक राउंड पूरा करने में उतनी दूरी तय करता है। ठीक है, तो यहां पिच की पहले एक लाइन में परिभाषा पढ़ा रहा हूं मैं, फिर मैं सूत्र बनाता हूं। तो पिच माने सुनिए, कण द्वारा एक चक्कर पूरा करने में चली गई क्षैतिज दूरी पिच कहलाती है। पिच कहलाती है। अब देखो, इस दूरी को निकालना चाहते हैं हम, क्षैतिज दूरी को। तो देखो, दूरी बराबर समय बराबर दूरी बटे चाल, सूत्र सुना कि नहीं सुना है? समय बराबर दूरी बटे चाल। मैं दूरी निकालना चाहता हूं तो दूरी को पी से दर्शा दिया। दूरी बराबर क्या बनेगा? समय गुणा चाल। समय माने आवर्तकाल, चाल माने वेग। और कौन सा वाला इस बार? समांतर वाला। समांतर वाला घटक कौन सा है? कॉस वाला। और देखो आवर्तकाल क्या निकला था? अभी पीछे सूत्र निकाला था 2 पाई m बटे QB। और ये वाला कौन सा है? V cos थीटा। तो पिच का सूत्र जब मैं पूछूंगा या कोई सवाल आएगा तो तुम बताओगे 2 पाई m V cos थीटा अपॉन QB। ये हमारे पास आंसर आ गया, नोट कर ले, महत्वपूर्ण है ये बहुत।